Hi everyone, myself Shubham Zah and you are watching Big Brain. So finally I'm here with another video of our course Operating Systems. ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स की मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी भी बना दी हैं, प्रॉपर प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं मेमोरी वाला चैप्टर। इसके अंदर क्या बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर आप कोर देखें ना कि कोर उसको किस चीज़ के ऊपर डील कर रहा होता है, क्या उसका पर्पज़ है कि किस तरह से उसकी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो कोर जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का वो यही है कि मेमोरी मैनेजमेंट, सारा जो मेमोरी कितनी किसको एलोकेट करनी है, सारा जो काम कर रहा होता है ना यूज़र नहीं कर रहा होता, ये सारा काम आसान करके दे दिया हमारे पास किसने, ऑपरेटिंग सिस्टम ने। इस चैप्टर के अंदर से आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है कि किस तरह से वो चेंजिंग वगैरह हो रही होती है, फिर रिजल्ट हमें निकालना पड़ रहा होता है। ठीक है, तो मज़े का, इतना कोई मुश्किल नहीं है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स आप लोगों को बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश की है। बाकी साथ के साथ आपने प्रैक्टिस भी करनी है। हो सकता है मैं इस वीडियो के अंदर कहीं भी आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे सकता हूँ, तो आप लोगों ने ट्राई करना है। आप लोग ट्राई करेंगे तभी हो पाएगा, वीडियोस खाली वॉच करने से कुछ नहीं होने वाला। सो आप लोगों ने भी ट्राई करना है, मैं भी बहुत अच्छे से ट्राई करूँगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर करवा पाऊँ। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं, लाइक लॉक से रिलेटेड वीडियोस बना दी हैं मैंने, थ्रेडिंग से रिलेटेड भी वीडियोस बना दी हैं, वन शॉट वीडियो अब यूबंटो की भी इम्प्लीमेंटेशन वाइज भी देख सकते हैं। लाइक नॉट ओनली द थियोरेटिकली, मैंने इम्प्लीमेंटेशन भी सबकी करके दिखाई ऑलमोस्ट, सो वो भी आप जाके प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स में ऑलरेडी भी और भी करवा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी, यू कैन आस्क ऑन द कमेंट बॉक्स। इसके अलावा आप मेरी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं bigbrains.com। ठीक है, सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं without wasting any more time। तो गाइज एज यू कैन सी दैट आई हैव ओपन द स्क्रीन और आज हम फाइनली कंटिन्यू करने वाले हैं वर्चुअल मेमोरी के कुछ एल्गोरिदम्स। लास्ट से मैंने आप लोगों को करवाया था LRU, लीस्ट रिसेंट यूज्ड। उससे पहले मैंने आपको करवाया था FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और आज मैं आपको फाइनली करवाने वाला हूँ ऑप्टिमल। तो बेसिकली हमें निकालने होते हैं पेज फॉल्ट एंड पेज रिप्लेसमेंट, लाइक हमारे पास FIFO के थ्रू किया था। इसके बाद हमारे पास ये ऑप्टिमल है, तो आज हम करने वाले हैं ये ऑप्टिमल। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, ये सबसे ज़्यादा आसान है, सबसे ज़्यादा हलवा है। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस वॉच कर ली है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। सबसे पहले वीडियो मैंने इसकी बनाई थी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली की, उसके बाद मैंने ये सॉल्व करवाया LRU, एंड देन आज हम फाइनली करने वाले हैं ऑप्टिमल। सो सबसे पहले तो मैं स्ट्रिंग को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम ऑप्टिमल को भी सॉल्व कर सके, एंड इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। बहुत ही सिंपल है, लाइक आपने अगर प्रीवियस वाले वॉच किए तो ये भी आपके लिए परफेक्ट होने वाले हैं। तो सबसे जो पहला स्टेप होता है वो होता है अपने जो क्वेश्चन पेपर से अपने पेपर के ऊपर, आंसर शीट के ऊपर आपने वो नोट डाउन कर दिया एंड कॉलम एंड रोज बना लेना, सिंपल जैसे हम प्रीवियसली करते आ रहे हैं। तो जल्दी से क्विकली मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। सो गाइज एज यू कैन सी डैट मैंने यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग कॉलम एंड रो वाइज ड्रॉ कर ली। यहाँ पे हमारे पास 3 फ्रेम दिए हुए हैं, लाइक हमारे पास पहली रो होगी, दूसरी रो होगी या तीसरी रो होगी। पेपर में आपके पास ज़्यादा रोज भी हो सकते हैं, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पेपर, तो सिनेरियो पे डिपेंड करता है। तो हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करने वाले हैं आज किसके थ्रू, यहाँ पे लिखा हुआ है FIFO, तो हम FIFO के थ्रू नहीं करने वाले। लाइक सेम क्वेश्चन है और इसी सेम क्वेश्चन को हम हर एल्गोरिदम से सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी हम FIFO नहीं करने वाले, तो इससे कन्फ्यूज मत होइएगा। अभी हम सॉल्व करने वाले हैं ऑप्टिमल के थ्रू। ऑप्टिमल तो ये सबसे बेस्ट होने वाला है एल्गोरिदम और बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा इजी है। तो एज यू नो सबसे पहले तो आपको इसको एज इट इज लिख लेना है, लाइक 7 एंड 0, एंड यहाँ पे आएगा 7 0 1। यहाँ तक तो चीज़ें सेम थी, एंड 1 2, एंड यहाँ पे आप कर देंगे 3। अभी तक हमने कोई भी रिप्लेसमेंट वगैरह नहीं की, तो 7 0 1 को हमने इंसर्ट कर लिया। इस वाइज अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी रिप्लेसमेंट। यहाँ पर देखिए 7 0 1 है। अब हमें इन 7 0 1 में से किसी एक को रिप्लेस करना है एंड इस 2 को इंसर्ट करना होगा। अब इस 2 को इनमें से किसकी जगह हम रिप्लेस करें वो चीज़ हमें देखनी है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास कौन सा आगे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको देखना है। यहाँ पे देखें आपके पास 0 1 में से कोई यूज़ हो रहा है, यस 0 यूज़ हो रहा है। उसके बाद आप देखिए 1 आपके पास क्या यूज़ हो रहा है, 1 1 1 1 भी हमारे पास यूज़ हो रहा है। उसके बाद देखिए 7 जो है ना, ये वाला 7 ये सबसे ज़्यादा लास्ट में यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये वाला 7 यहाँ पे सबसे ज़्यादा लास्ट में यूज़ हो रहा है, तो हम 7 को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 7 की जगह लिख देंगे 2 0, एंड यहाँ पे हम कर देंगे 1, एंड इसको कर देंगे हम एक इंक्रीज, एंड यहाँ से पेज रिप्लेसमेंट की हम कर देंगे इंक्रीज। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 0 है, तो 0 तो ऑलरेडी हमारे पास कॉलम के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे 2 0, एंड यहाँ पे 1। अब हमारे पास क्या 3 को हमें करना है किसी ना किसी से रिप्लेस, तो यहाँ पे देखिए 0 भी यूज़ हो रहा है और हमारे पास 2 भी यूज़ हो रहा है। हमारे पास जो 1 है ना, 1 बहुत बाद में यूज़ हो रहा है, तो 1 की जगह रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2
0 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ पे हम इसको इंक्रीज कर देंगे लाइक 5 हो गया एंड यहाँ पे पेज रिप्लेसमेंट हमारे पास 2 हो गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो 0 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो इसको एज लिख देंगे 2 0 3। इसके अंदर ना ऑलरेडी एग्जिस्ट करने वाला चक्कर बहुत ज़्यादा होने वाला है तो ये काफ़ी ईजी है बाकी प्रीवियस वन से। तो अब हमारे पास है 4। देखिए 4 के लिए अब 2 ऑलरेडी हमारे पास आगे यूज़ होने वाला है और 0 भी ऑलरेडी आगे यूज़ होने वाला है, 3 भी ऑलरेडी यूज़ होने वाला है। देखिए जो सबसे बाद में कौन सा है, एक है हमारे पास 2 0 3, इन तीनों में से देखना है और 4 को इंसर्ट करना है। 2 यूज़ हो रहा है एंड 3 भी यूज़ हो रहा है, 0 सबसे बाद में यूज़ हो रहा है तो 0 की जगह हम उड़ा देंगे, यानी 0 की जगह हम खाली कर देंगे और 4 को इंसर्ट कर देंगे। तो 2 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 पेज फॉन्ट हम कर देंगे इंक्रीज एंड यहाँ से हम रिप्लेसमेंट को भी कर देंगे इंक्रीज। परफेक्ट हो गया। 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एज इट इज आ जाएगा 2 4 3। 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो एज इट इज आ जाएगा 2 4 3। इसके बाद हमारे पास 0 है। अब देखिए 2 हमारे पास एग्जिस्ट करता है आगे कहीं और 4 को भी देखना है, 3 को भी देखना है। जो सबसे बाद में यूज़ हो रहा होगा ना उसको रिप्लेस कर देंगे। लाइक हमारे पास है 3 अभी यूज़ हो रहा है हमारे पास और 2 हमारे पास अभी यूज़ हो रहा है, ठीक है। 4 हमारे पास कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा आगे कहीं भी, देखे ना तो 4 आगे कहीं भी नहीं है तो हम 4 की जगह रिप्लेस कर देंगे। तो 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 एंड हम इसको इंक्रीज कर देंगे 7 एंड इसको कर देंगे हम 4। इसके बाद हमारे पास है ये वाला 3 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है 2 0 3। हम इसीलिए उसको चेंज नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करना होता है और वो सेम रिपीट होना होता है, ठीक है। तो देखिए अभी 2 0 3 2 0 3 2 0 कितना सा आने वाला एल्गोरिथम। अब आ जाते हैं 1 की बारी। अब 1 देखिए हमारे पास 2 ऑलरेडी आगे यूज़ होने वाला है, 0 ऑलरेडी यूज़ होने वाला है, 3 कहीं भी यूज़ नहीं होने वाला तो इस 3 को हम उड़ा देंगे यहाँ से तो आ जाएगा 2 0 1। जैसे हमने ये 2 0 1 किया, 0 की जगह 1 को इंसर्ट कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे पेज फॉल्ट इंक्रीज हो जाएगा एंड यहाँ से पेज रिप्लेसमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि 2 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो 2 0 1 एंड 2 0 1 एंड 2 0 1। अब हमारे पास आ जाता है ये वाला 7। देखें हमारे पास 0 भी आगे यूज़ होने वाला है, 1 भी आगे यूज़ होने वाला है, 2 आगे कहीं भी यूज़ नहीं होने वाला तो इस 2 की जगह हम कर देंगे 7। बाकी एज इट इज़ 7 0 1 एंड यहाँ से हमें इसको भी इंक्रीज़ करना है क्योंकि हमें रिप्लेस किया है। इस 2 की जगह 7 को जैसे ही हमने रिप्लेस किया तो हमारे पास ये भी इंक्रीज़ होने वाला है। तो बाकी से हमारे पास 7 0 1 7 0 1। तो हमारे पास इस सब में पेज फॉल्ट कितना आया, 9 आया एंड हमारे पास जो पेज रिप्लेसमेंट आई वो आई हमारे पास 6 आई। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारे पास पेज FAULT पेज फॉल्ट कितनी आई हमारे पास 9 आई है एंड पेज रिप्लेसमेंट हमारे पास पेज रिप्लेसमेंट कितनी आई है वो आई है हमारे पास 6। तो ये हमने किसके थ्रू किया, ये हमने किया है ऑप्टिमल के थ्रू, ऑप्टिमल एल्गोरिदम के थ्रू। इससे पहले जो सबसे पहले किया था ना हमने वो किया था ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो एल्गोरिदम के थ्रू। तो फीफो के थ्रू आई थी हमारे पास 15 एंड हमारे पास जो पेज रिप्लेसमेंट आई थी वो आई थी 12 और इसके बाद हमने किया था LRU के थ्रू हमारे पास कितनी पेज फॉल्ट आया था, पेज फॉल्ट आया था 12 एंड पेज रिप्लेसमेंट हमारे पास आई थी 9। इसके बाद हमने किया ऑप्टिमल के थ्रू हमारे पास जो पेज फॉल्ट आई है वो 9 आई है एंड पेज रिप्लेसमेंट हमारे पास 6 आई है। तो इससे क्या हमें पता चला, जो ऑप्टिमल था ना वो हमारे पास सबसे बेस्ट था, उसके बाद जो सेकंड बेस्ट था वो हमारे पास LRU था और जो हमारे पास सबसे लीस्ट बेस्ट था वो हमारे पास फीफो था। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ना पेपर टाइप पे कोई से 2 आ सकते हैं और पूछा जा सकता है इन दोनों में से हमारे पास बेस्ट कौन सा है। तो इस तरह से आपको डिफाइन करना होगा, सारा एक्सप्लेन करना होगा, बताना होगा। तो आई होप ये सारा आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने ऑप्टिमल एल्गोरिथम भी करवा दिया है, मैंने LRU भी करवा दिया है, मैंने फीफो भी करवा दिया है। सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम इज एज दाशेब हमजा। आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। इसके अलावा नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई रिप्लाई कर देगा, आपकी क्यूरी होपफुली सॉल्व हो जाएगी। सो आज की वीडियो के लिए ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। I hope it was a very beneficial video for you guys। आप लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सीखने सिखाने वाला काम यहाँ पे रोकना नहीं है, आप लोगों ने और जाके लोगों को सिखाना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने जाके मेरी वीडियो उनको रिकमेंड करनी है, आप लोगों ने खुद जाके पढ़ाना है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा डिलीवर करेंगे ना उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट खुद के अच्छे क्लियर होंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो क्लास के अंदर होता है ना पर्सन, वो कौन सीख रहा होता है, वो एक टीचर सीख रहा होता है। तो आप लोगों ने सीख लिया नो डाउट। ठीक है, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ भी आ गई होगी। अगर आप
आपको कोई भी क्वेश्चन है आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप किसी और को भी जाके डिलीवर कर सकें। अगर किसी और को भी नहीं कर सकते ना, खुद शीशे के सामने खड़े होकर खुद को डिलीवर करें ये स्पेसिफिक वीडियो से मैंने क्या चीज़ सीखी है, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो ये एक चीज़ थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो आई होप इट वाज अ वेरी बेनिफिशियल वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम इज एज द शेब हमजा, वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपने ज्वाइन करना है बिग ब्रेन तो आप बिग ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या आपने कोई भी पेड कोर्स या कोई भी डेवलपमेंट सीखनी है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आई हैव सम काइंड ऑफ डेवलपर्स एज वेल। अगर आपने अपनी खुद की कोई ऐप बनवानी है या आपने वेब बनवानी है या आपने कोई एआई का मॉडल बनवाना है, तो इस तरह का आप कोई भी डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं फॉर योर बिजनेस, यू कैन ऑल्सो विजिट bigbrains.com। वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सो डोंट वरी, डोंट पैनिक, एंड मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।